हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर बताया है कि इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिटिक्स, ऑपरेशंस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी एंड लिबरल स्टडीज़। ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जिनके अंदर इन्होंने आवेदन मांगे हैं। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने यहाँ पर फेस बताए हैं कि आपका पीएचडी किस फेस में रहेगा। तो ये 4 इयर्स का पूरा फेस बताया है कि कैसे कैसे आपका वर्क चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने बताया कि यदि आप किसी के पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री के बाद में ऑब्टेन की हुई, या 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है, तो उनके पास 55% बैचलर डिग्री के अंदर होना चाहिए और 60% मार्क्स मास्टर डिग्री के अंदर होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि यदि किसी के पास मास्टर डिग्री है 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तो उनकी 6.5 CGPA होनी चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या किसी के पास प्रोफेशनल डिग्री वगैरह है, CA, ICAAS, CS, तो 55% मार्क्स के साथ में BCom डिग्री के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर उन्होंने बताया कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है और कॉमन एडमिशन टेस्ट भी क्लियर कर लिया 2 साल के अंदर अंदर, वो कैंडिडेट, और यदि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास गेट, GRE, GMAT और JRF है UGC या CSIR के अंदर फरवरी में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में PGDM वगैरह है किसी भी IIM से 60% या उससे अबव, तो वो भी एग्जम्प्टेड रहेंगे और शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ऐसे कैंडिडेट। उसके बाद में इनका इंटरव्यू वगैरह होगा और ये टेस्ट स्कोर वगैरह वैलिड होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एज लिमिट बताई है कि 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए 1 जून तक। और SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी। और ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम भी बताइए इन्होंने कि 4 ईयर्स क्या होना चाहिए। और आगे एक्सपेंसेस वगैरह कुछ बताइए कि क्वेश्चन डिपॉजिट कराना पड़ेगा, क्वेश्चन फ़ी 10,000 रुपये। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बताया है कि 35,000 रुपये 1 साल में दिए जाएंगे और दूसरे साल से 40,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा यहाँ पर। और 1 टाइम कंप्यूटर ग्रांट भी दिया जाएगा 80,000 का। और आपको 50,000 कंटीजेंसी वगैरह भी दी जाएगी। और 1 लाख रुपये आपको कॉन्फ्रेंस वगैरह इनके लिए भी दिया जाएगा। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है यहाँ पर बताया गया दोस्तों। और इन्होंने बताया कि यदि किसी पास कैंडिडेट के पास में स्कोर वगैरह है इनका, तो वो एप्लीकेशन लिंक वेबसाइट पर दी हुई है, तो हम आपको वेबसाइट पर भी लेके चलेंगे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा सभी चीज़ों का। और दोस्तों, इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस बताई है कि जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 फीस लगेगी और SC, ST, PWD के लिए वेव ऑफ है, कोई फ़ीस नहीं है उनके लिए। और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई है यहाँ पर। अब हम आपको दोस्तों वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलने बाद में यहाँ पर ये ब्रोशर दिया हुआ है, आपको ये लिंक नोटिफिकेशन के अंदर मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पर ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो ब्रोशर हमने दिखाया है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म 2nd राउंड के लिए है, तो आप क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इस पर आवेदन कर सकते हैं। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये सेम इन्फॉर्मेशन जो हमने बताई है वो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखेंगे। तो राउंड 1 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हमें नहीं देखनी है क्योंकि ये जा चुकी है। ये राउंड 2 के बारे में बात करेंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 8 फरवरी से स्टार्ट हो गया था और 5 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। और कंटेंट की लिस्ट 8 मार्च को आ जाएगी और इंटरव्यू वगैरह 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका रिजल्ट जो होगा आपको अप्रैल के अंदर पता लग जाएगा और बिगिनिंग ऑफ मई के अंदर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।